जब ये संसार इस समय पे सबसे ज्यादा फोन है, सबसे ज्यादा वल्गैरिटी है हर जगह पे। आज के टाइम जीबी रोड पे नहीं जाना होता वेश्याओं को देखने के लिए, इंस्टाग्राम खोल लो वहीं पे मिल जाती है। सोशल मीडियाज फॉलो कर दी गई है, इतनी ज्यादा परोस के दिया जाता है हमें पाप कि कर लो बस संतुष्टि मिल जाएगी। और इसी जनरेशन में परमेश्वर इस बात को शो करेगा अपने कुछ लोगों को अलग करके कि इस जनरेशन में भी सबसे ज्यादा पवित्र रहा जा सकता है। क्यों ना हम वो व्यक्ति बनते। वो समय आ चुका है कि परमेश्वर अपने मन के अनुसार जिन्हें उसने तैयार किया उन्हें वो रेज करेगा। पहले वाले लोगों से सप्ताहों को लेकर के उन लोगों को वहां से हटा करके कुछ आत्मिक चर्चिज में परमेश्वर जोड़ने वाला है और कुछ ऐसे लोगों को रेज करेगा जिन पे लोग विश्वास नहीं कर सकते कि इनके द्वारा भी कुछ कर सकता था क्या। और परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को सिद्ध करेगा कि जब पवित्र आत्मा किसी पे आता है, वही पतरस जो 3 बार इनकार कर रहा था, वो कह रहा था मैं इसे नहीं जानता, ये कौन है, मैं इसे नहीं जानता, वही पतरस खड़े होकर इसके कुछ ही देर बाद प्रचार करता है कि वही यीशु मसीह जिसे तुम लोगों ने मार डाला, उसके वो जी उठा है, उसके हम गवाह हैं। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके जवाब देने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी, हम दुआ करते हैं आज के हर एक व्यक्तियों के लिए पिता परमेश्वर, हर एक के मनों पे, हर एक के दिलों पे प्रभु जी आप कब्जा कर लीजिए और होने दीजिए कि हमारा कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर हो जो गवाही दे, जो प्रभु जी अपने घरों में एक एग्जाम्पल हो। पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं प्रभु जी, हमें तुम पूछ नहीं वरन सिर ही ठहराएगा। पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है पिता तूने जिनसे प्रेम किया है उनकी तू ताड़ना भी करता है और जिन्हें पुत्र बना लेता है उन्हें कोड़े भी लगाता है। हे हमारे परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपके भरोसे हैं पिता परमेश्वर। आप जो थे, जो है, जो आने वाले हैं पिता परमेश्वर, आपका वचन सच्चा है। और प्रभु आज यहाँ से प्रभु जी हम दुआ करते हैं हर एक बीमारी अपना स्थान छोड़ करके जाएगी, हर एक दुष्टता की ताकत जाएगी प्रभु जी। और प्रभु तेरा नाम ग्लोरीफाई पाएगा, जो मनुष्य को आपने जीवन दिया उसको वापस आपका स्पर्श हमें मिलेगा, आपका एक्सपीरियंस मिलेगा प्रभु। आज आप अपने आप से हमें पाएंगे जो परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह जिसे हमें कहते हैं कि वो हमारे पाप के लिए, हमारे उद्धार करने के लिए वो इस जमीन पे आया। उसने हमसे प्रेम किया। क्या किया? प्रेम, प्यार। प्यार को आज तक आपने किस किस भाषा में सुना? एक पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है, एक बच्चा अपनी माँ बाप से प्रेम करता है, एक माँ बाप अपने बेटे बेटियों से प्रेम करते हैं, और भी अलग अलग प्रकार के। प्रेमिका प्रेमी से प्रेम करती है, प्रेमी प्रेमिका से प्रेम। और जितना भी हमें इस संसार में प्रेम को दिखते हैं सारा धोखेबाज है। हर एक प्रेम के अंदर लालच है। बोलिए लालच है। लालच क्या लालच है? रुपया। हर एक चीज में किसी भी तरह का लालच हो सकता है। अगर कोई कुत्ते से भी प्रेम कर रहा है, उससे भी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके बदले में कुत्ता उसे हिफाजत दे रहा है। अगर कोई रोटी दे रहा है किसी को, बिना स्वार्थ के, कुछ है ही नहीं। देखा आपने कभी कुछ बिना, जिसमें लालच ना हो कि आपने किसी की मदद की और आपको ये उम्मीद ना हो कि ये भी मेरी बदले में मदद करेगा। आपने किसी की मदद की हो और वो कह रहा हो, जब आपको मदद की जरूरत पड़ी हो तो आपने कहा चल यार मेरे साथ, मैं भी तो तेरे साथ गया था। आपको उम्मीद थी कि मैंने इसके साथ ऐसा किया तो ऐसा ही ये भी मेरे साथ करेगा। लेकिन कई बार वे ऐसा करते हैं कि जो हमने उनके साथ किया वो हमें नहीं देते, वो कहते मैं क्यों। तो यहाँ का प्रेम धोखा दे देते। एक टाइम आता है कि खत्म हो जाता है। एक बाप जब अपने बेटों बेटियों से प्रेम करता है तो वो सैक्रिफाइस के साथ काम करके आता है, बलिदान के साथ काम करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है। क्यों? क्योंकि अपने बच्चों को पाल सके। और ये क्या क्या कारण है इसके पीछे का? प्रेम। बोलिए प्रेम। क्या कारण है? प्रेम। क्योंकि वो प्यार करते हैं, इसलिए बलिदान है। और ये जब पिता ने हमसे प्रेम किया, जो संसारिक बाप है वो प्रेम करता है तो वो बलिदान दे रहा है। अब
परमेश्वर ने भी ऊपर से स्वर्ग से ये नहीं बोला कि मैंने तुमसे प्रेम किया है। वो धरती पे आया, उसकी दाढ़ियां नोची गई, उसके साथ हर वो काम किया गया जो हमारे ऊपर होना था। उसने हमारी सजाओं को अपने ऊपर ले लिया। हमसे क्या किया गया? हमें माफ कर दिया गया, और सजा यीशु मसीह ने भुगत रही है। ये क्यों किया? क्योंकि प्रेम। क्योंकि वो नहीं चाहता था, कि उसे पता था हम ये चीजें नहीं भुगत सकते। मान लीजिए मुझे कैंसर हो जाए, जस्ट मानना है, हुआ नहीं, बोलना ही कभी होगा। आमीन। तो मैं कितना परेशान हूँ। तो कई लोग इन चीजों से, बीमारियों से मर जाते हैं। किसी को टीबी हो जाए, किसी को दिखना बंद हो जाए, किसी के लीवर्स डैमेज हो जाए, तो उसको तकलीफ होती है नहीं। अब यीशु मसीह ने पता है क्या किया? कुछ भी, जितनी बड़ी बीमारी कोई भी, यीशु मसीह ने क्या किया कि धरती पे आया। उस बीमारियों की एक पेमेंट थी, जो हम पाप करते हैं उसकी सजाएं थी, पूर्वजों के पाप, ये वो बहुत सारे अलग अलग तरहों से हमने विचारों में, हमने हर एक चीज का न्याय तो है। परमेश्वर की आंखें बंद थोड़ी है कि वो न्याय नहीं करेगा। सही कह रहा हूं? सही। तो ये सजाएं उन बीमारियों के रूप में प्रकट होती है। भले ही किसी के माँ बाप ने पाप किया, किसी ने भी किया, उसकी सजा हो सकता है बेटे बेटियों में आ जाए। और ये बीमारियां इतनी खतरनाक होती है कि कई बार लोगों को मार जाती है। आपने देखा कई बीमारियों के कारण लोगों को मरते हुए। दूसरा कारण है दुष्ट आत्मा, जिसे लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है ओपरी। तो इन चीजों में भी ये दुष्ट आत्माएं इंसान की दुश्मन थी, और इस इंसान की दुश्मन होने की वजह से ये घरों को बर्बाद करते हैं। लेकिन परमेश्वर इसलिए आया ताकि हमें वो जीवन दे, बहुतायत का दे। अपने ही पीठ पे, उसकी पीठ पे 39 कोड़े मारे गए। किस कारण? कि बाइबल कहती है उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, हम ठीक हो गए। कोई भी कितनी भी बड़ी बीमारी है, अगर हम प्रार्थना करते, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं अधिकार लेता हूं यीशु मसीह के नाम से कि ये बीमारियां का इस शरीर पे कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये यीशु मसीह पे विश्वास करने वाला है। और जब कोई विश्वास करता है तो उसके शरीर में यीशु मसीह की वो ताकत, वो पावर, वो स्ट्रेंथ काम करने लगती है। और जब वो काम करने लगती है, बीमारियों को दम तोड़ना पड़ता है, बीमारियों को जाना पड़ता है। क्या जाना पड़ता है? बताइए। मेरा एक दोस्त है, उसे कैंसर हुआ, स्टमक कैंसर, पेट का कैंसर। जब उसे कैंसर हुआ, वो नॉन बिलीवर था। डॉक्टर्स के पास गया, बहुत इलाज चले, मुंबई के टाटा नगर हॉस्पिटल में उसका इलाज हो रहा था, बहुत पैसा लगा। लास्ट में उसका जो कैंसर था वो स्टमक में, पेट में, वो फट गया। और डॉक्टर्स ने बोला कि हमारे हाथ से बात जा चुकी है, ये नहीं बच पाएगा। वहीं पे एक व्यक्ति आकर के कहता है इन डॉक्टर्स की तो उम्मीद खत्म हो गई है, लेकिन एक है, उस पर भरोसा करो, यीशु मसीह से प्रार्थना करो। और जब उसके पास्टर ने, उनके पास्टर साहब ने उनके लिए प्रार्थनाएं शुरू की, कई महीने लगातार वे उसके लिए प्रार्थनाएं करते रहे। और एक समय आया कि कुछ टाइम बाद वही व्यक्ति, वही लड़का जब उसी डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर उसे पहचानने से मना कर रहा था। वो कह रहा था कि मरीज को भेजो, आप वो नहीं हो सकते। परमेश्वर ने उसे 1 साल के अंदर इतना बदल के रख दिया। तो पहले पतला इतना हो चुका था, जिसके अंदर बीमारी ने राज्य कर रखा था, उसके अंदर यीशु मसीह का राज्य आ गया। और जब यीशु का आया तो उसकी सारे हालात बदल गए। आमीन। आज भी वो जीवित है। डॉक्टर्स की क्या उम्मीद थी? नहीं बच पाएगा। तो डॉक्टर्स होते हैं, उनकी एक लिमिटेड है, वो एक लिमिटेड इलाज कर सकते हैं। ब्रदर क्या कहना चाहते हो डॉक्टर होंगे? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर्स का काम है इलाज करना और कराना है, अच्छी बात है, लेकिन उनकी एक लिमिट है।
वो लिमिट के बाहर नहीं कर सकते। परमेश्वर अनलिमिटेड है। मेरा एक और फ्रेंड है जो यहाँ पे आया भी था, उसकी किडनी खराब हो गई। डॉक्टर्स ने बोला चेंज होगी। एक व्यक्ति की किडनी खराब हो गई, डॉक्टर्स ने बोला चेंज होगी। उसकी मम्मी ने उसे किडनी दी और उसके कुछ साल बाद फिर से उसे सेम प्रॉब्लम आ गई। और डॉक्टर्स ने बोला कि अब हम क्या करें, बिकॉज ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर से उसके पैर इतने बड़े सूज गए और फिर हॉस्पिटल में उसे बोला गया, आई एम सो सॉरी सर, आप घर जाइए, 10-12 दिन आप केवल जीवित रहेंगे, इससे ज्यादा शायद ही आप बच पाए, हम अब आपका कुछ नहीं कर सकते। वो घर आते हैं और उनके पास कहीं ना कहीं सुसमाचार पहुंचता है और उनके लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें 2 साल हो गए, आज पूरी तरह से स्वस्थ है और दोबारा उनको किडनी चेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ी। ये बहुत जैसे है जिस कंपनी का है वही कंपनी इसको फिक्स कर सकती है। इसका फोल्डर टूट जाए, मान लो इसका ग्लास ऊपर का टूट जाए, तो आपको कहा जाए इसे ठीक कर दीजिए, रिपेयर कर दीजिए, आप कहोगे सॉरी, ये हो सकता है वर्क कर रहा हो, लेकिन इन शीशों को चिपकाया नहीं जा सकता। क्या आप चिपका सकते हो? नहीं, ये कुछ समय तक चलता रहेगा। लेकिन जब आप इसके शोरूम में जाओगे, शोरूम में जाने के बाद आप उन्हें कहोगे फोल्डर चेंज कर दीजिए, वो आएगा फोल्डर चेंज करेगा, बिकॉज जिस कंपनी का है वो कंपनी से फिक्स कर सकती है। जिसने फोन बनाया है उसने इसके पार्ट्स भी बनाए हैं। अगर हमें परमेश्वर ने बनाया है तो परमेश्वर हमारी हर समस्या का समाधान कर सकता है। उसके पास जब वो देखता है अंधे हैं, उसके पास आते हैं, वो आंखें देता है। वो देखता है कि जिसके पास पैर नहीं है पैर देता है, जिसके पास सुनने की क्षमता नहीं है सुनने की क्षमता देता है। हर एक चीज को वो फिक्स कर सकता है। जिस कंपनी से ये बिलोंग करता है वो कंपनी इसको पूरी तरह से नया कर सकती है। अगर हम बिगड़ चुके हैं, अगर हम बदल चुके हैं, तो परमेश्वर हमें फिक्स कर सकता है, रोज उसने बनाया है। मैं अब यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, बदला, हमारे लिए मारा गया। ये चीज हमें जान लें, यीशु मसीह क्यों आया? क्योंकि हमसे प्रेम किया और हमारे लिए मरने के लिए मुर्दों को जिला रहा था, लंगड़ों को चला रहा था, मुर्दे व्यक्ति खड़े हो जाते थे, अंधे देखने लगते थे, दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। आइए बताइए यीशु मसीह क्यों आया? हमारे लिए सजा भुगतने के लिए, जो गड़बड़ी हमने की थी उनकी सजा पाने के लिए। और जब उसने पाली तो हमारे साथ वो किया कि जो उसका था वो हमें दिया। अगर हम उस पे सच में विश्वास करते हैं, अगर हम सच में उसे ईमान रखते हैं, तो परमेश्वर हर एक बिगड़े हुए हालातों को, हर एक बिगड़े से बिगड़े मनुष्य को बदलने के लिए वफादार है। लेकिन क्या करना होगा? हमें उसमें विश्वास और प्रार्थना करनी होगी। हम प्रार्थना नहीं करते, हमारी बहुत बड़ी, हाँ बहुत छोटा सोचते हैं, हम बहुत पास का देखते हैं, धुंधली आंखें हो गई हमें। अगर हम सिर्फ संसार की सोच रहे हैं तो हमारी धुंधली आंखें। जल्दी से निकालिए 1 कुरिन्थियंस 15 अध्याय और उसकी 6 आयत को मैं पढ़ रहा हूँ। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं और कुछ सो गए। प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है, जब वो मारा गया, क्रूस पे चढ़ा दिया गया, दफन कर दिया गया, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। बोलिए जी उठा। जी उठा। और जी उठने के बाद वो 500 से अधिक लोगों को दिखाई देता है, और 500 से अधिक लोगों को दिखाई देने के बाद वो एक आज्ञा देता है, यरूशलेम को मत छोड़ना जब तक तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा ना आ जाए। कब तक? जब तक आपके ऊपर पवित्र आत्मा ना आ जाए। मतलब पवित्र आत्मा की जरूरत है। कुछ तो है ये व्यक्ति, कुछ तो है ये शख्स है, कुछ तो पर्सनैलिटी है। और प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि सेवा शुरू मत करना, यरूशलेम को छोड़ना मत। कब तक? जब तक पवित्र आत्मा तुम में ना उतरे। अरे मैं इसको बाइबल से ही पढ़ता हूँ। 1:4 में लिखा है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। बोलो आज्ञा मिली है। आज्ञा मिली है। आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो,
परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े ही दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और बाइबल कहती है फिर 7 आयत में, उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को ना जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है। तुम्हारा काम नहीं, हमारा ये काम नहीं कि कब ये होगा कब ये होगा, ये सब बातें जानने का काम नहीं है। हमारा एक काम है पवित्र आत्मा से भरे रहने का, पवित्र आत्मा से भर जाने का। ये काम एक बार हुआ था, फर्स्ट टाइम यहाँ पे हो रहा है, पहली बार यहाँ पे हो रहा है। बोलिए, लेकिन ये आखिरी बार नहीं, ये आखिरी बार नहीं है, ये ये आखिरी बार नहीं है। आखिरी बार नहीं है। कोई दो अध्याय को निकाल लीजिए जल्दी से। यहाँ पे परमेश्वर आज्ञा दे रहा है कि यरूशलेम को छोड़ना मत जब तक पवित्र आत्मा तुम पे ना आ जाए। और वो कितने लोगों को दिखाई दे रहा है? 500 लोगों को। 500 से अधिक लोग हैं। 500 से अधिक लोगों को ये आज्ञा मिली है कि तुम यरूशलेम को मत छोड़ना जब तक तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा ना आ जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम ना पालो। क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और सारे यहूदिया, यरूशलेम और दुनिया के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। कब गवाह ठहरेंगे? जब पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे होंगे। और फिर बाइबल कहती है पेंटिकुस्त का दिन आता है। जब पेंटिकुस्त का दिन आया तो सब एक जगह इकट्ठे थे। खाना खाने गए थे, पिज्जा हट गए थे या बिरयानी खाने गए थे? बोलिए, सब एक जगह इकट्ठे थे। सब एक जगह इकट्ठे थे। और जब सब एक जगह इकट्ठे थे, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द सुना और उसने सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज उठा और उन्हें आग की सी सीबें फटती हुई दिखाई दी। उनमें से हर एक पर 8 हैं, हर एक पर, ये मैन हर एक पर, इसमें हर एक पर आज्ञा कितने लोगों को मिली? 500 से अधिक। यू आर राइट। 1 की 15 आयत में लिखा है, उन्हीं दिनों में पतरस ने बीच में से जो 120 व्यक्ति के लगभग थे खड़ा होकर कहने लगा। आज्ञा कितने लोगों को मिली थी? 500 से अधिक। 500 से अधिक लोगों को आज्ञा मिली कि यरूशलेम को मत छोड़ना। 500 से अधिक लोगों से प्रभु ऐसे कर रहा है कि हाँ, तुम्हें पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। ये और बाइबल कहती है जब वे वहां पे इकट्ठा हुए तो वे 120 लोग इकट्ठा हुए, मतलब कि 380 लोग, लगभग 380 लोग गायब हो गए। उन्हें डर था कि कहीं सताव ना आ जाए। कुछ दिन पहले तो यीशु मसीह क्रूसिफाइड हुआ है और अभी अगर हम एकत्रित हो गए, अगर हम एकत्रित होने लगे तो कोई ना कोई आकर के हमला कर देगा और हमें मार देगा। उनके अंदर ये चाव आ सकता है, ये डर आ सकता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। उनके अंदर ये डर आ गया होगा कि अगर हम इनके साथ इकट्ठा रहे तो हमारा घर परिवार कैसे चलेंगे। उनके अंदर डर आ गया होगा कि हमारे अंदर ये रहेगा, अगर हम एकत्रित रहे तो हमारा परिवार क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। उन्हें नहीं पता था कि 10 दिन के बाद पेंतिकुस्त का दिन है। उनके पास कोई समय निर्धारित नहीं था, लेकिन 120 लोगों ने उस सामर्थ को पाया। पांच 500 लोगों ने देखा, लेकिन आज्ञा 120 लोगों ने मानी। विजन बहुत लोगों के पास हो सकते हैं, पूरा कितना करते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो 500 लोगों को कॉलिंग मिली, लेकिन पूरी 120 लोगों ने। आज ये ना सोचे कि मुझे कॉलिंग मिली है तो ये पूरी हो जाएगी, खुद ब खुद कुछ पूरा नहीं होता। परमेश्वर ने वायदा दिया था कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से भरूंगा। योएल भविष्यद्वक्ता कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा कि परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा सब लोगों पे उड़ेलेगा। और फिर नए नियम में यीशु मसीह कहता है प्रार्थना करो। और प्रेरितों के काम में देखा जा रहा है कि ये लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के 10 दिनों तक इकट्ठा है और संगतियां कर रहे हैं, तब पवित्र आत्मा उतरता है। इसका मतलब कीमत चुकानी पड़ेगी। पांच 500 से अधिक लोगों को प्रतिज्ञा मिली थी। 120 लोगों ने आज्ञा को माना और उनके जीवन में पूर्ण। जब सब लोग इकट्ठा थे तब पवित्र आत्मा उतरा। जब 120 लोग इकट्ठा थे
तब पवित्र आत्मा उतरा। उतरा। इसका मतलब है कि 380 लोग रह गए, डायरेक्टली 380 लोग रह गए। उन्हें लगा कि मैं घर पे सीख सकता हूं, मेरे पास नॉलेज है, बाइबल है, सब चीजें तो हैं। संगतियों को तुच्छ ना समझे, ये परमेश्वर की देन, परमेश्वर ने ये रखा है। और मैं यीशु के नाम से ये कहता हूं, ये फर्स्ट टाइम हुआ था, यहाँ अंतिम नहीं है। अंत की दाखरस पहले की दाखरस से उत्तम है, और शुरुआत की बेदारी से कहीं ज्यादा बेदारी आनी अभी बाकी है। परमेश्वर इस बात का गवाह है, उसने उत्तम बातें हमारे लिए रखी है। जब हम अंत के दिनों में जी रहे हैं तो परमेश्वर हमसे और भी अधिक एक्सेप्ट कर रहा है। प्रेरितों के काम का के लास्ट में आमीन शब्द नहीं है, आइए निकाल के देखिए। प्रेरितों के काम 28 अध्याय उसकी 31 आयत में लिखा है, और जो उसके पास आते थे उन सबसे मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता रहा और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। आमीन शब्द नहीं है इस बाइबल में, इस प्रेरितों की काम की पुस्तक के एंड में आमीन शब्द नहीं है। मतलब आमीन लिखा जाना बाकी है। अभी बहुत से ऐसे काम है जो हमारी जनरेशन के द्वारा होने हैं। अगर परमेश्वर के साथ हम डेडिकेटेड हो जाए तो परमेश्वर वो काम करके दिखाएगा, उन पूरी पुस्तकों को काम करके वो दिखाएगा। आज तक जो रिवाइवल हमने नहीं देखा, जो सुना नहीं है, उसको अगर हम देखना चाहते तो हमें उन लोगों से ज्यादा डेडिकेटेड होना है। जब ये संसार इस समय पे सबसे ज्यादा फोन है, सबसे ज्यादा वल्गैरिटी है, हर जगह पे आज के टाइम जीबी रोड पे नहीं जाना होता वेश्याओं को देखने के लिए, इंस्टाग्राम खोल लो वहीं पे मिल जाती है, सोशल मीडिया फॉलो कर दी गई है, इतनी ज्यादा परोस के दिया जाता है हमें पाप कि कर लो बस संतुष्टि मिल जाएगी। और इसी जनरेशन में परमेश्वर इस बात को शो करेगा अपने कुछ लोगों को अलग करके कि इस जनरेशन में भी सबसे ज्यादा पवित्र रहा जा सकता है, क्यों ना हम वो व्यक्ति बन जाए। आमीन। इस नाश होती हुई दुनिया में परमेश्वर ने कुछ बचाने वालों को रखा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर एलिया जब परमेश्वर के पास जाके कहता है, प्रभु उसने सबको भटका दिया है, तेरे नबियों को मार दिया है, मैं ही अकेला बचा हूं। परमेश्वर कहता है चिंता मत कर, 7,000 लोगों को बचा के रखा है अभी, जिन्होंने बाल के सामने घुटने नहीं टेके। आई बिलीव कि इस जनरेशन में परमेश्वर ने कुछ ऐसे लोगों को रखा है जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज के जीवन को नहीं जिया, जो अलग से बुलाए गए हैं, जिन्होंने अपने जीवन को अलग किया है। आज के टाइम में ऐसा हो रहा है कि अन्य जाति चर्च में आकर के सोचते हैं यीशु को देख करके कि चर्च में जाएं और यीशु का स्वभाव पाए, लेकिन जब मसीहियों के स्वभाव को देखते हैं तो कहते हैं हमारा बाहर ही अच्छा है। लेकिन वो समय बहुत नजदीक आ रहा है, वो समय आ चुका है कि परमेश्वर अपने मन के अनुसार जिन्हें उसने तैयार किया उन्हें वो रेज करेगा। पहले वाले लोगों से सप्ताहों को लेकर के उन लोगों को वहां से हटा करके कुछ आत्मिक चर्चिस में परमेश्वर जोड़ने वाला है, और कुछ ऐसे लोगों को रेज करेगा जिन पे लोग विश्वास नहीं कर सकते कि इनके द्वारा भी कुछ कर सकता था क्या। और परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को सिद्ध करेगा कि जब पवित्र आत्मा किसी पे आता है, वही पतरस जो 3 बार इनकार कर रहा था, वो कह रहा था मैं इसे नहीं जानता, ये कौन है, मैं इसे नहीं जानता, वही पतरस खड़े होकर इसके कुछ ही देर बाद प्रचार करता है कि वही यीशु मसीह जिसे तुम लोगों ने मार डाला, उसके वो जी उठा है, उसके हम गवाह हैं। वो नहीं डर रहा है। जब पवित्र आत्मा तुम पे आए तो तुम सामर्थ पाओगे और उसके जी उठने की, उसके जी उठने की गवाही दोगे, क्योंकि हमारी जिंदगियों में जब काम होंगे कौन झुठला पाएगा, कौन कह पाएगा कि ये बहुत से कहते हैं ये अच्छा है, ये अच्छा है। मैं कहता हूं मेरे यीशु जैसा लाओ, एक भी व्यक्ति में, एक भी किसी में भी मेरे यीशु जैसी क्वालिटीज दिखाओ, जो लोगों से तब प्यार करता हूं जब ये बुरे हो। हर कोई कहता है जमीन के खुदा तो बहुत तीखे हैं, जमीन के खुदा तो बहुत देखे हैं,
जो सच में खुदा है उसकी बात अलग है, जीकर मरने वाले बहुत देखे हैं, जो मर के जी उठा है उसकी बात अलग है, जिंदा खुदा नासरी है, नासरी है। पापी से तो नफरत करे है ये दुनिया, जो पापी के लिए मर मिटे उसकी बात अलग है। और वो कौन है? यीशु मसीह। क्या क्वालिफिकेशन थी हमने, क्या है हमें ऐसा कि वो हमसे प्यार करे? वो धरती को बनाने वाला आपसे प्रेम करता है, वो आपकी चिंता करता है। हो सकता है आज तक आपने बहुत सी चीजों को देखा हो, कई बार नशे करने की, हमारा एक दुश्मन है जो कहता है नशे करने, गालियां देने, संतुष्टि मिल जाएगी, और लेकिन जब ये हम काम करते हैं तो हमें असंतुष्टि मिलती है। आज वो समय आ गया है, आज वो समय आ गया है। मैं चैलेंज करता हूं, जीना है तो यीशु के लिए जीते हैं। मैं कहता हूं आओ हमारे साथ और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं चाहता हूं यीशु के साथ, चाहता हूं। और हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर, इस जनरेशन के अंदर, वो मैं एक बात बहुत अच्छे से जानता हूं, जितनी पवित्रता विचारों में और किसी चीज में पहले कभी नहीं देखी गई, परमेश्वर इस जनरेशन में जरूर देगा। बिकॉज डेविल के काम बड़े हैं, इतना ज्यादा पाप बड़ा है, तो परमेश्वर का अनुग्रह उससे कहीं ज्यादा बढ़ेगा, कहीं ज्यादा अलग होगा। मैं नहीं जानता, वो अपने आप को शो करेगा, और ये केवल परमेश्वर की सामर्थ्य होगा, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा होगा कि परमेश्वर अपने लोगों को पावर में, अपने होलीनेस में, अपनी कम्युनिटी में, अपने फ्रेंडशिप में चलाएगा। हमारा वो करीबी रिश्ता होगा परमेश्वर के साथ, वो हमारे साथ चला फिरा करेगा, क्योंकि बाइबल खुद कहती है मैं तुम्हें दास न कहूंगा, मैं तुम्हें मित्र कहता हूं। और हम, थैंक यू लॉर्ड, परमेश्वर वो ग्रेस देगा जो उसने कभी किसी को नहीं दिया। ग्रेस, यस, वो समय नहीं रहा कि ठंडेपन में जीते रहे, अब रहा नहीं समय कि केवल प्रचार करते रहे, अब आ गया है समय कि हम उसके लिए जी कर देखें, उसके साथ समय बिताएं। आइए हम दुआ करें। स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास, प्रभु से जिस प्रकार आपने पवित्र आत्मा को भेजा वैसे ही आज फिर भेज, आज फिर से अपने पवित्र आत्मा को भेज लॉर्ड।